नमस्कार भक्तजनों, आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। भगवान की आप सब पर कृपा बनी रहे। भक्तजनों, यदि हम चारों युगों में जीवन के स्तर का अध्ययन करें तो पाएंगे कि हर युग में धर्म और सत्य का आचरण करने का स्तर पिछले युग की तुलना में गिरता गया है और अब कलयुग में तो ये अपने सबसे निचले स्तर पर है। सब जानते समझते हुए भी हम में से लगभग सभी लोग कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के साथ खट्टा मीठा सा जीवन जीते हैं। क्यों न हम पृथ्वी पर बिताए जाने वाले इस सीमित समय में बुराइयों से दूर रहकर सात्विक जीवन जीते हुए, सही कर्म करते हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर से सही तरीके की पूजा करके आशीर्वाद लें कि वो हमारे जीवन को सफल बनाए। पुराणों और वेदों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है और उसका यदि एक छोटा सा हिस्सा भी हम जान पाए तो हमारा जीवन निश्चित ही धन्य हो जाएगा। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कलयुग के विषय में यह बात वर्णित है कि पापों के बढ़ जाने और लोगों में भक्ति भाव कम हो जाने की वजह से ईश्वर साक्षात नहीं दिखेंगे, परंतु साथ में यह भी सच है कि जहां अन्य युगों में कई वर्षों की तपस्या के बाद पुण्य फल मिलता था, इस कलयुग में वही केवल कुछ मिनटों की सच्ची पूजा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप कितने भी व्यस्त हों, आपको प्राचीन समय के ऋषि मुनियों की तरह तपस्या नहीं करनी है और आप कुछ मिनटों की पूजा के लिए तो समय निकाल ही सकते हैं। यहाँ जो बात हमारे सामने विशेष महत्व की है वो है सही तरीके की पूजा। तो इस कलयुग में किस तरह और कौन से भगवान की पूजा करें, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। कलयुग में पूजा की श्रेष्ठ विधि क्या है, ये जानते हैं। आप रोज नियम से मंत्र उच्चारण यानी कि एक माला 108 बार या यदि व्यस्तता है तो 11 बार कर ले। ध्यान आधे घंटे अपने आराध्य देव का ध्यान प्राणायाम के साथ या यदि व्यस्तता है तो 15 मिनट भी अच्छा है। अपने आराध्य देव की आरती तथा अन्य जो भी नियमित पूजा आप करते हो, जैसे शिवलिंग स्नान, कोई पाठ इत्यादि, वो कर ले। इन सब के बाद अंत में ईश्वर को कृपा बरसाने के लिए दिल से और आत्मा से धन्यवाद करें और उनसे पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें कि वो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और सबुद्धि से प्रेरित रखें। अपनी पूजा का अंतिम मिनट प्रभु से क्षमा प्रार्थना का रखें। हो सके तो यह दुर्गा सप्तशती की सुंदर भाषा में वर्णित क्षमा प्रार्थना पढ़े। वह ना हो आपके घर में तो भी आप प्रभु से अपने दिल की गहराइयों से जो भी आपसे गलतियां हुई हो उनके लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इस पूरी पूजा में यदि आपके पास समय है तो लगभग पौने घंटे और यदि व्यस्त है तो 15-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूरे दिन के खत्म होने के थोड़े पहले शाम को या रात को सोते समय जब भी आपको मौका मिले तो भगवत गीता का एक अध्याय या व्यस्त है तो 2-3 श्लोक पढ़े, उसको गुने और उसकी व्याख्या को समझें। भगवत गीता को दुनिया के अनेकों बुद्धिजीवियों और ज्ञानियों ने माना और अपनाया है। विश्वास मानिए, इसमें आपको अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों का हल मिलेगा
और आगे मन बहुत सकारात्मक रहेगा, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आपको जब भी समय मिले सच्चे साधु संतों के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करें। खाली समय में अपने आराध्य देव के नाम का स्मरण करें। भजन कीर्तन कहीं हो रहा हो तो उसमें हिस्सा लें। यज्ञ अपने घर में भी कराएं और कहीं अन्य यज्ञ जगह पर भी यज्ञ हो तो उत्साह से उसमें अपना योगदान दें। सत्संग की महिमा बहुत महान होती है। जाने किस रूप में आपको नारायण मिल जाए और जाने कौन आपको जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य बता जाए। किसी से ज्ञान लेने में हम छोटे तो नहीं हो जाते। प्रभु का नाम जपने की तो बहुत बड़ी महिमा है और शास्त्रों में वर्णित है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। यानी ऐसा हो सकता है कि हमें प्रभु के सच्चे स्वरूप की एक बार तो सही जानकारी ना हो, परंतु महान ऋषियों महाऋषियों द्वारा बताए गए प्रभु का नाम जपने से निश्चित ही हम सब पर प्रभु की असीम कृपा बरस सकती है। यही बात भजन कीर्तन पर भी लागू होती है। यज्ञ के महत्व और आवश्यकता तो कलयुग में सबसे अधिक बढ़ गई है। यज्ञ से कलयुग की बुराइयों पर चौतरफा बार होता है। यज्ञ के मंत्रों से विचारों के विकार मिटते हैं। मंत्रों के तेज से स्वयं की और जो दूसरे लोग यज्ञ में भाग ले रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कब भगवान हमारा साथ दे जाते हैं, कब हमें मुसीबतों से बचा जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस कलयुग के भगवान कौन है, किसकी पूजा करने से हमें जल्दी ही उनके दर्शन हो सकते हैं या उनका एहसास हो सकता है। वेदों में यह बताया और भगवत गीता में यह बात दोहराई गई है कि हर एक व्यक्ति के लिए सही पूजा उसकी परिस्थिति, कर्म और भावना के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए अपने कुल के देवता की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कुल देवता एक महान परंपरा के अनुसार तय किए जाते रहे हैं। यदि आपको अपने कुल देवता ना पता हो तो आप अपने घर के बुजुर्गों में से किसी से पूछ सकते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। कुल देवता ना पता होने पर भी आप भगवान कृष्ण को पुकारें। वैसे तो प्रभु के किसी भी रूप या नाम का स्मरण आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, परंतु कलयुग की कठिन और प्रबल माया को निष्प्रभावी करने में यदि कोई भाव आपकी सबसे अच्छी सहायता कोई कर सकता है तो वे है 16 कलाओं से पूर्ण उस नटखट और चतुर मुरली वाले किशन कन्हैया की लीलाओं का स्मरण। वो अवश्य अपनी लीलाओं से और शक्तियों से कलयुग के इस कठिन समय में कष्टों से पार निकालने की कोई ना कोई अच्छी युक्ति निकाल लेंगे। उन्होंने अपने विभिन्न रूपों में कष्ट में पड़े हर उस भक्त की मदद करी है जिसने भी उन्हें हृदय के करुण भाव से पुकारा है। आप भी उन्हें पुकार लीजिए, चाहे भगवान विष्णु के रूप में और चाहे माखन प्रेमी नटखट श्री कृष्ण के रूप में। कलयुग के कठिन और माया से परिपूर्ण समय को आप एक मुसीबत के रूप में ना देखकर एक अवसर के रूप में देखें, जहां आपको अपने आराध्य देव की पूजा करके कम समय में अधिक पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है। इस समय पर आप जो भी पूजा पूरी निष्ठा से करेंगे तो वो आपको अपने अंदर स्वयं की सात्विकता के प्रभाव से अपने तेजोमय स्वरूप का आभास कराएंगे। इसलिए भक्तजनों, भगवान का नाम जपते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। कभी किसी का बुरा ना करें और ना करने का सोचें। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा अवश्य होगा। बस
उनके साथ बुरा होने का भार भगवान पर छोड़ दीजिए। आप कुछ मत करिए, आप बस भगवान का नाम स्मरण करिए और अच्छे कर्म करते रहिए। धन्यवाद।